रजब के ये आज का जो तशद्दुद का वाक़या हुआ है, हुँ, उसका हुँ। सबब मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया ही बना। जब भी किसी ना किसी कंट्रोवर्सी का शिकार जब बनता है, तो उसमें उसका अपना ही किरदार होता है। उसको ये नहीं पता कि वुकला को जो छेड़ना होता है ना, हुँ, वो हुँ। कोई इतना आसान काम नहीं होता और मेरा हुँ। ख़्याल है किसी ने उसको ये बात समझाने की कोशिश भी नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। जी, वालेकुम सलाम। खुरम भाई, ये जो रजब भट्ट वाला मामला है कि वैसे तो कभी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनी होती है इनके साथ। ये जो अभी कराची में मामला पेश आया है, ये क्या मामला है और क्यों पेश आया है? क्यों ये मार पड़ी है रजब भट्ट को? अच्छा, पहली बात है कि ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है। मैं तो इसकी हुँ, हुँ। ज़ाती तौर पे मज़म्मत करता हूँ कि हुँ, हुँ। ये तरीक़ाकार नहीं है और हुँ। ठीक है, वुकला हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हुँ, और हुँ। पढ़े-लिखे लोग हैं, इन्हें भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हुँ, हुँ। दूसरी तरफ अगर आप इसकी बैकग्राउंड में जाएँ, तो रजब के ये आज का जो तशद्दुद का वाक़या हुआ है, हुँ, उसका हुँ। सबब मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया ही बना है। हुँ, हुँ। सोशल मीडिया कैसे बना है कि रजब भी जो है ना हमेशा मैं ये कहता होता हूँ कि वो अपना दुश्मन खुद है। हुँ, हुँ। वो इस तरह खुद है कि रजब भी किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार जब बनता है, तो उसमें उसका अपना ही किरदार होता है। बिल्कुल। कोई उसका दुश्मन नहीं होता, वो खुद ही कोई ना हुँ, कोई ऐसी बात कर देता है और कोई ना कोई ऐसे शगुफ़े छोड़ देता है, जो बाद में उसके हुँ, गले का दाँव बन जाते हैं। आज बिल्कुल। जो ये केसेस भुगत रहा है, उसमें किसी हुँ, का कोई हुँ, कसूर नहीं है। उसकी बिल्कुल अपनी ऐसे ही। ये हरकतें थी, उसके अपने मुँह से निकले वो अल्फ़ाज़ थे या उसकी हुँ, बनी वो वीडियो थी, जो उसके हुँ, हुँ, लिए आज केसेस का बाइस बनी हुई है। हुँ, हुँ, इसी तरह जब ये केस तो तकरीबन 1 साल पहले हुआ था। और हुँ, जब हुँ। इस दौरान आपको पता है कि मुल्क से बाहर चला गया ये और फिर अब केस वापस वही आया। मज़हबी वाला मज़हबी जो इन की ये स्टेटमेंट भी थाना थी। थाना हैदरी है कराची में। हुँ, हुँ, वहाँ पे एक वकील हैं रियाज़ सुलंगी, उनकी हुँ, मदईयत हुँ, में ये मुकदमा दर्ज हुआ था 295 ए के तहत कि हुँ, जिसमें नमाज का मज़ाक उड़ाया गया गालिबन, जो इस हुँ, किस्म की जो बात थी। अब हुँ, हुँ, रजब चूँकि पाकिस्तान वापिस आया है, उसने जो उसके खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात थे, उनमें भी अबूरी ज़मानत हासिल की और शामिल हुँ, हुँ, तफ्तीश हुआ। इसी तरह अब जो कराची में उसके खिलाफ केस था ये, वो चूँकि हुँ, अब इन मुकदमात का सामना कर रहा है, तो सो उसमें हुँ, भी हुँ, उसने अबूरी ज़मानत हासिल की और उसकी हुँ, तारीख पेशी पर वो वहाँ पे गया था। इससे हुँ, पहले भी वो जा चुका है और लेकिन हुँ, इस दौरान जो रजब ने जो हरकत की, जब थोड़ा-सा मैं इसकी बैकग्राउंड में गया, कुछ वीडियो सामने आई हैं। उन हुँ, वीडियोज़ में रजब भी बहुत ज़्यादा गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है, वुकला को तनकीद का हुँ, निशाना बना रहा है, ख़ुसूसन उस वकील को जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था। हुँ, हुँ, और आपको पता है कि वुकला हमेशा एक हुँ, ताकत में होते हैं और हुँ, हुँ, वुकला बरादरी कामयाब इसलिए है कि उनकी सफ़ों में इत्तेहाद मौजूद है और हुँ, उनके लिए अदालतों में तारीख पर आए किसी को भी, किसी शख्स को, इवन के पुलिस अफ़सरान को, पुलिस थानेदारों को या पुलिस एहलकारों को भी हुँ, तशद्दुद का निशाना बना देना कोई मामूली बात समझी जाती है, ठीक हुँ, है? और बिल्कुल। इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि जो बार्स हैं, जो हुँ, हुँ, सीनियर वुकला हज़रात हैं, जो इनके हुँ, हुँ, रहनुमाओं ने अपना किरदार अदा करना चाहिए कि हुँ, वुकला को भी पढ़े-लिखे होने का सबूत देना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं हुँ। लेना चाहिए। सर, अब ये जो जो पिटाई जो हुई है, ये ज़ुबान जो मारा गया है, ये अदालत के अंदर मारा गया है, बाहर क्या ये था सारा? इसे आप अहाता-ए-अदालत कह सकते हैं। हुँ, अदालत का तो एक कमरा होता है ना, उसपे तो नहीं। लेकिन हुँ, जब रज़ा वहाँ पहुँचा है, अपनी तारीख हुँ, पेशी के लिए, तो फिर वुकला ने उसको वहाँ तशद्दुद का निशाना बनाया, बड़े बुरे तरीके हुँ, से हुँ, बनाया और हुँ, हुँ, वहाँ पर खासी तलख़ी भी हुई कि जो मियाँ अली अशफ़ाक़ जो रजब भट्ट के वकील हैं, उन्होंने हुँ, हुँ, काफ़ी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इस हुँ, बात पे वो बल्कि वीडियोज़ भी मंज़र-ए-आम पे आई हैं, जिसमें उन हुँ, वुकला से मुख़ातब होकर वो ये कह रहे हैं कि आप लोग वुकला बरादरी को हुँ, हुँ, बदनाम कर बदनाम रहे हैं। कर बिल्कुल। ये कोई तरीका नहीं है। अगर रजब ने हुँ, कोई हुँ, बात की है, तो आप कानून का सहारा लें, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दें, जो एक लीगल बिल्कुल। वे है। लेकिन अब आप अपने हाथों से ये सब कुछ करेंगे, तो ये गैर मुनासिब है। ये मियां अली शफ़ाक़ हुँ, ने ख़ासा एहतजाज किया, उसके बाद कराची बार रूम में ये सारे वुकला हज़रात इकट्ठे हुए और वहाँ पे बैठ हुँ, के हुँ, कोई एक-दूसरे से एक्सक्यूज़ का भी कोई सिलसिला हुआ। बट एक अफ़सोसनाक वाक़या है। और हुँ, हुँ, उसमें रजब को चाहिए कि वो कम से कम पहले ही एक मुतनाज़ा किरदार बन चुका हुआ है, उसके लिए ख़ासी मुश्किलात हैं, मुकदमात को फ़ेस कर रहा है।
तो वो अपने वीलॉग्स में ठीक है, जो एक फैमिली वीलॉगिंग करता है वो करता रहे, लेकिन हुँ, कोई हुँ। ऐसी मतनाज़ा गुफ्तगू ना करे कि जो हुँ, उसके हुँ। लिए एक नए इम्तिहान पैदा कर दे। हुँ। अब देखिए खुरम भाई मामला इसमें रजब ये का हो होता है जाएगा। ना कि कोई बात अगर कर दे, कोई थोड़ी छोटी-मोटी बात करता है तो आगे से जब ये बदमाशी वाला कल्चर इंसान इससे थोड़ा-सा इसको फ़ील करने लग जाए और अपने आप को थोड़ा-सा वो जब उस लय में जाता है ना बंदा, उससे बाद काम खराब होना शुरू होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। जी बिल्कुल, रजब जहाँ एक शोहरत दौलत के साथ साथ उसके अच्छे खासे हुँ, तल्लुकात भी बन गए, हुँ, और हुँ, थोड़ा सा वो खुद भी अग्रेसिव तबीयत का है, और हुँ, फिर हुँ, अग्रेसिव होकर वो वाकई, जिसे हम लाहौर में पंजाबी हुँ, हुँ। जबान में कहते हैं, एक पहलवानी स्टाइल अपना लेता है, वो खुद हाँ, धमकाता ये है। और बिल्कुल। उसको ये नहीं पता कि वुकला को हुँ, जो हुँ, छेड़ना होता है ना, हुँ, वो हुँ, कोई इतना आसान काम नहीं होता। और मेरा हुँ। ख्याल है किसी ने उसको ये बात समझाने की कोशिश भी नहीं की कि खुरम तुम भाई क्यों दूसरा अपने ये दुश्मन होता है पे ना बात कि कर रहे हो। इन्होंने अभी ये जो बड़े सर्कल्स होते हैं इनका इन्हें नहीं ये बच्चों को डराना धमकाना इनकी रूटीन की आदत बन जाती है, फिर वहां से निकल कर जब ये इस तरह इदारों को थ्रेट या इस तरह कोई चीज करते हैं तो वो इनसे फिर बर्दाश्त नहीं होती, उसका इनको फिर प्रॉपर जिसे कहेंगे जिस तरह ये मामला हुआ है तो इस तरह की चीजें भुगतनी भी पड़ती हैं, शायद यही वजह होगी। बिल्कुल, ये जो एक सोशल मीडिया पर, जिसे मैं तो कहता हूँ एक डिजिटल बदमाशी का जो एक सिलसिला जारी है। अब हम्म, होता क्या है, आजकल एक ट्रेंड चल निकला है हम्म, कि अब आप वीडियो बनाते हैं, एक दूसरे को धमकियां देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात हम्म, करते हैं। अभी भी एक बिल्कुल। लाहौर के ही एडवोकेट है मियां बिलाल, उनके साथ भी इसका तनाजा चल रहा है, उनके बारे में भी इसने हम्म, बात की है, वो भी इसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। और ये बिल्कुल। चीज कराची में भी डिस्कस हुई है कि लाहौर में हम्म, इससे एक वकील है मियां हम्म, बिलाल, उनके बारे में भी हम्म, नाजेबा जबान इस्तेमाल की है। तो मैं हम्म, तो यही कह रहा हूँ कि रजब को अल्फाज का चुनाव करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। उसका सितारा हम्म, जो गर्दिश में है वो खासा नजरों में हम्म, है, और हम्म, उसके अब खासे दुश्मन भी पैदा हो चुके हुए हैं, या आप हासदीन कह लें, पैदा हो चुके हुए हैं। बिल्कुल। तो रजब को इतनी ज्यादा, इंसान हमेशा बुरे वक़्त से सीखता है, बुरे तजुर्बों से सीखता है, लेकिन वो सीखने की बजाय हर आने वाले दिन में कोई ना कोई कोई ऐसा शगुफा छोड़ देता है, कोई ऐसी धमकी में बात कर देता है, किसी को तनकीद का निशाना बना देता है, कोई ऐसी हरकत कर देता है कि जो खुद बिल्कुल, उसके लिए मसाइल पैदा कर देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिलहाल के लिए नए दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और खुरम पाशा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।